आप सभी का स्वागत है आज के इस ध्यान के सेशन के अंदर। आप लोग जिस भी अवस्था में बैठना चाहें, आपको जो भी आरामदायक लगती हो, आप उसमें बैठ जाएं। अपनी लातों को क्रॉस कर लें। अपने हाथों को हाथों के बीच में आपने यूं करके बैठना है और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और अब आंखें बंद करने के बाद आप सबका जो ध्यान है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज पर होना चाहिए। अपना ध्यान सिर्फ मेरी आवाज पर लेकर आएं। आप सभी की आंखें बंद रहनी चाहिए। जितना आपकी जो श्वास है वो स्थिर होगी, उतना ही आपका जो ध्यान है वो गहरा होगा। तो आपने अपने मन को उस अवस्था में लेकर जाना है जहां आपका और आपकी श्वास का जो ध्यान है वो एक जैसा हो। आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। आप अपने आप को अब बिल्कुल इस ध्यान के लिए समर्पित करते हुए, जो भी गतिविधियां आप इस सेशन से पहले कर रहे थे, सोच रहे थे, उनको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपका ध्यान केवल और केवल आपके श्वासों पर होना चाहिए। अपने श्वासों की गतिविधि को ध्यान में रखते हुए देखें, ये तेज हो रहे हैं या स्थिरता आ रही है आपके श्वासों में। जितनी ज्यादा स्थिरता होगी, उतना आपका ध्यान गहरा होगा। अब हम 3 गहरी सांसें लेंगे और ये जो गहरी सांसें हैं, वो हमने इसलिए लेनी है ताकि जो भी कुछ मैंने अपने अंदर शुरुआत से, सुबह से या पहले से या इस सेशन के पहले कुछ भी आपके मन की स्थिति रही हो, उसको दूर करने के लिए हम अभी अपने श्वासों को 3 गहरी सांसों में लेकर जाएंगे ताकि पूर्णतः हमारा ध्यान इस आज की ध्यान यात्रा में रहे। तो जब आप पहली गहरी सांस लेंगे, तो आपको गहरी सांस लेना है और उसको थोड़ी देर के लिए रोक के रखना है आपकी क्षमता के अनुसार, और फिर हमें उसे मुंह से बाहर निकाल देना है धीरे धीरे करके। तो हम पहली गहरी सांस लेंगे। अगर आप रोक सकते हैं अपनी सांस को तो रोकिए, अगर नहीं रोक सकते तो ठीक है। अब इसको मुंह से छोड़ दीजिए। अब हम दूसरी गहरी सांस लेंगे। अपने श्वासों को रोकें अगर आप रोक सकते हैं। अब धीरे से अपने मुंह से श्वास छोड़ दीजिए। अब तीसरी और आखिरी गहरी सांस। गहरी सांस ली, रोकी और मुंह से छोड़ दी। अब अपना सारा ध्यान सभी गतिविधियों से हटाते हुए अपने हृदय की गति के ऊपर लेकर नियंत्रित करना है आपने। और हर एक श्वास के साथ आपके शरीर में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, आपने उन परिवर्तनों की तरफ ध्यान देना है। जब हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं,
एक गतिविधि होती है हमारे शरीर के अंदर। हमारा शरीर फूलता है, घटता है और कइयों को कई बार शरीर के दूसरे अंगों में दर्द महसूस हो सकता है, कुछ सनसनी-सी महसूस हो सकती है, कुछ बेचैनी हो सकती है, शायद आपके श्वास भी जो हैं, वो भी तेज़ हो जाएँ। तो आपने किसी भी चीज़ का भय नहीं करना है। आप इस वक़्त जो है अपने आप के साथ जुड़े हुए हैं और जितना आप अपने अंदर स्थिरता लेकर आएँगे, आप अपनी ऊर्जा को खुद से बढ़ा सकते हैं। तो आपका ध्यान अब अगले 2 मिनट के लिए अपने श्वासों के ऊपर अपना ध्यान पूर्णतः टिकाएँ। मन शांत हो रहा है, बहुत गहरा शांत हो रहा है। जितना आपके मन की स्थिति गहरी और शांत होगी, आपका ध्यान भी उतना ही गहरा हो। अब आप ब्रह्मांड का चित्र अपने दिमाग में लेकर आएँ और जो भी आपको इस ब्रह्मांड में दिख रहा है, चाँद, सितारे, कुछ भी, सूरज, चाँद, दूसरे प्लैनेट, कुछ भी आपको दिख रहे हैं, आप इन सब की ओर देखते हुए इनसे आने वाली ऊर्जा को इसी वक़्त अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता हुआ महसूस करें। जिस क्षण ये ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, आपका शरीर कुछ न कुछ उत्तेजना ज़रूर पैदा करेगा। आपको भयभीत नहीं होना है और इस ऊर्जा का आह्वान करते हुए, खुद को समर्पित करते हुए, इस ऊर्जा के साथ में एक होना है इसी वक़्त। इस ऊर्जा के प्रभाव से आपकी रीढ़ की हड्डी में आपको कुछ ऊर्जा महसूस हो रही है। आप स्वयं ही अभी हीलिंग कर रहे हो और आपके हर आते-जाते श्वास के साथ में ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है और जितनी ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है,
आपको अपने शरीर के अंदर अद्भुत शक्तियां जागृत होती हुई महसूस हो रही है। आप स्थिर हो गए हैं, कोई हलचल नहीं हो रही। आज से पहले कभी आपने ऐसी स्थिरता महसूस नहीं की थी। ये ऊर्जा आपके शरीर के हर एक भाग को हील करते हुए, आपके हर एक रोग को दूर करते हुए, आपके अवचेतन मन को चेतना की ओर ले जाते हुए, आपके खुद के श्वासों के द्वारा आपके साथ एक हो रही है। एक प्रवाह हो रहा है आपकी अंतरात्मा में, और इस ऊर्जा का प्रभाव आप सिर से लेकर पांव तक, पांव की उंगलियों तक महसूस कर रहे हैं। एक अजीब सी शांति, सुकून, स्थिरता महसूस हो रही है। आपकी रीढ़ की हड्डी से होती हुई ये ऊर्जा ऊपर की तरफ, आपकी गर्दन की तरफ बढ़ते हुए, आपके मस्तिष्क की तरफ बढ़ते हुए, आपके शरीर से निकलती हुई ऊर्जा इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ में एक हो रही है। अब भीतर से भी और बाहर से भी आप इस ब्रह्मांड से जुड़ गए हैं। ये ब्रह्मांड अब आपके भीतर भी है और बाहर भी है। अब आप में से कई गहरे ध्यान में चले जाएंगे। इस ध्यान में जो भी आपको नजर आए, आपको उसको ध्यान से देखना है। आपके लिए एक संदेश है जो आज
आपको इस ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांड से जोड़ते हुए, ब्रह्मांड की शक्तियों का एहसास करवाते हुए, आपको आप ही की खुद की शक्तियों से जागृत करवाएगा। ध्यान दें कि आपकी कौन सी शक्तियां हैं जिन्हें आपने इतने वक्त से अनदेखा किया हुआ है। अपने आप को पूर्णतः समर्पित करते हुए अब अगले 5 मिनट तक जो भी आपको ध्यान में दिखाई दे, आपकी खुद की शक्तियां, आपने उनका आह्वान करते हुए उन्हें स्वीकार करना है। आप में से कुछ को अपना शरीर तक महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि आप गहरे ध्यान में चले गए हैं। शायद आपको मेरी आवाज भी सुनाई ना दे। जितना आपका ध्यान गहरा होगा, उतना ही ये शक्तियां, ये ऊर्जा आपके लिए नए द्वार खोलेगी आपकी अंतरात्मा में, जहाँ
आपको अपने कई गुणों के बारे में पता चलेगा। ये गुण आपके अंदर पहले से मौजूद थे, पर आपको इनका ज्ञान नहीं था। आज आपके गहरे ध्यान में आपको फिर से इनसे अवगत कराया जा रहा है। आप में से किसी के लिए ये ध्यान आ रहा है, ये आपने पुस्तकें लिखनी है, सोचा तो बहुत बार, पर आपका मन आपके काबू में नहीं है। जितना गहरा ध्यान में जाएंगे, उतना अपने आप सब कार्य होते चले जाएंगे। अपना ध्यान इतना गहरा करें कि आपका ध्यान उन कार्यों में हो जिसके लिए आप पृथ्वी पर आए हैं। किसी के गले में दर्द हो रहा है, जब तक हम अपने आप को दूसरों को बताने के लिए बोलेंगे नहीं, तो किसी दूसरे व्यक्ति को आपके मन के भावों का कैसे पता चलेगा। आप बिना बात किए ही सोचते हैं कि सामने वाला आपकी बात का अनुमान खुद लगा ले। आज इस ध्यान के द्वारा आप अपने गले में एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे और अपने भाव दूसरों के साथ में प्रकट करने में सक्षम हो जाएंगे। शांति और चुप अच्छी है, पर हर एक अवस्था में नहीं। अपने खुद के विचारों का गहन ध्यान करते हुए इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को इसी वक्त आप सभी ये निवेदन करें। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी शारीरिक ऊर्जा को और इस संसार की ऊर्जा को एक कर दे इसी वक्त। आप इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को ना केवल अपने शरीर के अंदर महसूस कर रहे हैं, बल्कि आपके आसपास की हर एक वस्तु में आप इस ब्रह्मांड को महसूस करते हुए इसकी ऊर्जा का आनंद लीजिए। हमारे आसपास बहुत सारी ऊर्जा है। हर एक कण में ऊर्जा है। ऊर्जा का ज्ञान होने के बाद अपने श्वासों के द्वारा इस ब्रह्मांड के साथ जुड़े, जो आपके भीतर भी है और बाहर भी। और हर एक
आती हुई श्वास के साथ महसूस करें कि ये सारी ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर जा रही है। और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो आपके अंदर के विकार बाहर जा रहे हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें स्वच्छ कर कर फिर से आपको एक नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। आपका ध्यान गहरा होता जा रहा है। आप में से कई महसूस कर रहे हैं कि आप ब्रह्मांड में ही बैठे हुए हैं। आपको अपने और ब्रह्मांड में कोई दूरी नजर नहीं आ रही है। आप एक हो गए हैं ब्रह्मांड के साथ। आप अपने अंदर देवीय शक्तियां महसूस कर रहे हैं। एक नई ऊर्जा, सुनहरे रंग की ऊर्जा, सफेद रंग की ऊर्जा आप अंदर महसूस कर रहे हैं। एक दिव्य ज्योत जल गई है आपके अंदर इस ब्रह्मांड के साथ एक होने के बाद। ध्यान गहरा हो गया और गहरा हो गया। आपको अपना शरीर तक महसूस नहीं हो। आपने अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया है। और आप में से तो कई मन ही मन में कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं इस ऊर्जा का। इसका आह्वान करते हुए आप इसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि आज से पहले आपको ज्ञात ही नहीं था ये ऊर्जा आपके भीतर है। और एक आनंदमय स्थिति बन गई है जहाँ सिर से लेके प्यार पैरों तक आपको सिर्फ प्रेम ही प्रेम नजर आ रहा है। अद्भुत प्रेम नजर आ रहा है जिसका प्रवाह आपके अंदर हो रहा है और बाहर भी। और जैसे ही इस ऊर्जा के साथ आप एक ही हुए, आपके शरीर में ऐसी हलचल हो रही है कि मानो आपने नया शरीर धारण कर लिया है और आपने अपना पुराना शरीर छोड़ दिया है, त्याग दिया है। अब ऐसे ही बंद आंखों में आपने यूं ही ध्यान में बैठे हुए अपने हाथ खोलने नहीं है, पर ध्यान में आपने अपनी बाहें पूर्णता फैलाकर आपने इस
ऊर्जा को अपने अंदर भर लेना है। अपने दोनों हाथ फैलाते हुए आपने इस पूरी ऊर्जा को सिर से लेकर पैरों तक महसूस करना है, और अपने अंदर अपने इस नए शरीर में प्रवेश करना है, इस नई ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ। और ये बहुत तीव्र ऊर्जा है जो आपकी बहुत गहरी हीलिंग करेगा। आप में से कईयों की बैठे बैठे ही आपने देखा होगा कि आपका पोस्चर चेंज हो गया है, इस ऊर्जा के प्रवेश होने की वजह से हुआ। बस यूं ही दोनों हाथ फैलाते हुए इस ऊर्जा को अंदर महसूस करें। अब ये ऊर्जा आपके सिर से लेकर पैरों से होती हुई धरती माँ के अंदर चली गई है। चलिए अब हम शुक्रगुजार करें इन सभी दिव्य शक्तियों का, इस ब्रह्मांड का, इस ऊर्जा का, इसका कोटि कोटि प्रणाम करें। कि आज इस ऊर्जा ने हमें हमारा ही ज्ञान करवा दिया, हमें हमसे ही मिला दिया, और हमें एक नया स्वरूप, नया जीवन, नई चेतना और एक नया शरीर फिर से दिया है। अब अगले 3-4 मिनट के लिए फिर से गहरे ध्यान में जाएं, और आपके मस्तिष्क में जो भी विचार आए वो आपके लिए है, इस नई ऊर्जा का संदेश है आपके लिए। आप में से कई अपने रूट चक्रा में कुछ सेंसेशन, आपको कुछ महसूस हो रहा है। जब हम धरती माँ की एनर्जीज के साथ में जुड़ते हैं तो एकदम से वो हमारा रूट चक्र एक्टिवेट हो जाता है।
आपके अब सभी चक्र खुल चुके हैं, जागृत हो चुके हैं, हील हो चुके हैं और एक्टिव हो चुके हैं। और आप सिर से लेकर पांव तक ऊर्जा से भर गए हैं। अब अगले 2-3 मिनट के लिए आपके पास जो भी सुख सुविधाएं हैं आपके जीवन में, उनके लिए शुक्रिया करें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर की तरफ लेकर आए। सबसे पहले तो हम धरती माँ का शुक्रिया अदा करेंगे कि धरती माँ ने हम सबको समेट रखा है। उनका कोटि कोटि धन्यवाद। हमें सभी नदी, झरनों, तालाबों, पानी के लिए भी बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्रिया करना है। पेड़ पौधों के लिए कोटि कोटि शुक्रिया करना है। हवा के लिए कोटि कोटि शुक्रिया करना है। ब्रह्मांड के लिए कोटि कोटि शुक्रिया करना है। सूरज, चांद, सितारों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करना है। और पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए और सभी सुख सुविधाएं जो हम अपने रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करना है। अपने घर परिवार के लिए कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए। अपने घर के लिए, खाने के लिए, आपके काम के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके सह कर्मचारियों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करें। अपने इस शरीर के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करें। अपने श्वासों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करें। अपनी आंखों के लिए, कान, नाक, गला, आपके शरीर के हर एक भाग के लिए, वो जैसा भी है
कोटि कोटि धन्यवाद करें। आप जिस भी अवस्था में हैं उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करें। हम ब्रह्मांड के साथ एक तभी हो सकते हैं जब हम खुद के साथ एक हो जाएं। अपने आसपास की चीजों के लिए शुक्राने में आ जाएं। जितना हम शुक्राने में आएंगे उतना ही ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। उतना ही हमारा कार्य, जो भी हमको लगता है कि हम नहीं कर सकते, उसके लिए ये ऊर्जा ब्रह्मांड की हमें प्रेरित करेगी और हमारी सोच को, हमारी बुद्धि को बदलते हुए हमारे लिए नई आशाओं के द्वार खोलेगी। अब आप सब अपने हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जब भी आप रेडी हो प्लीज एक सुंदर सी स्माइल के साथ में अपनी आंखें खोलें। और आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद आज यहाँ आने के लिए, इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आप सबको ये नई ऊर्जा, नई दिशा दिख और नई दिशा के साथ साथ में आप इस ब्रह्मांड के साथ जैसे अभी इस क्षण जुड़े थे हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना आपको अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। जी सर, प्रीति नमस्कार। हेलो मैम, नमस्कार। मैं तो कई दिन एक बार आपका सेशन अटेंड करा था, उसके बाद लिंक ही नहीं मिला मुझे। आज दिखा तो मैंने कहा चलो अटेंड करती हूँ। जी जी, मैम मुझे थैंक यू सर। एक्सपीरियंस तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बस जैसे आपने बताया वैसे सब कोशिश करती हूँ कि करूँ। मैं जब भी ध्यान करती हूँ तो बैठती हूँ, मन नहीं लगता मेरा। मेरे लास्ट अभी 1 साल हो गया ना, 1 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। जी। तो बस ऐसे ही डिस्टर्ब रहता है, मन अच्छा, मैं नहीं आपको, लगता मेरा कहीं भी। अच्छा आप ना अपना अपना अपने हाथ ना अपने दिल के ऊपर रखें। हम सब अपनी ग्रुप एनर्जीज में सिस्टर के लिए, सिस्टर को अनकंडीशनल लव अभी भेजेंगे। आप हम सब से रिसीव करो, ये प्यार रिसीव करो। अब मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगी सिस्टर। आप मुझे सेशन के बाद में मैसेज करना। हम खुद से मैं आपके साथ में मेडिटेशन कर पाऊंगी आपको। आप वो करना। कोई बात नहीं, कई बार होता है कि जिंदगी में ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनको हमने कभी सोचा नहीं होता। पर जो दुख है ना वही हमें हमारे परमात्मा के साथ में जोड़ता है। तो मैंने अभी अपना नंबर शेयर हाँ कर जी। दिया है कंट्री कोड के साथ में। तो आप में से व्हाट्सएप किसी कॉल का भी, करनी है आपको? इसमें व्हाट्सएप कॉल करूं आपको? हाँ जी, सेशन के बाद में ना आप मुझे कॉल कर सकते हैं या टेक्स्ट कर सकती हैं, आपका जैसा भी ध्यान हो। तो कोई बात नहीं। एंड थैंक यू, आज आपने सेशन ज्वाइन किया।
ये भी ना मतलब महाअवतार बाबा जी की एक गिफ्ट है कि बाबा जी ने मुझे कल ध्यान में एकदम से आया कि तुम्हें ब्रह्मांड पे करवानी है, और मैं फिर बाबा जी को बोल रही हूँ, बाबा जी मैंने ब्रह्मांड में क्या करवाना है? तो बाबा जी कहते बस तूने बैठना है, बाकी मैं जान दो। नहीं, बहुत अच्छा तो मैम, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ। सब जी बहुत जी जी, अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ओके सो मैम, मच। तो थैंक यू। थैंक यू। और दिल नहीं डुलाना, देखो काफी सारी चीजें हमारे साथ ऐसी जिंदगी में होती हैं जहाँ लगता है कि चीजें जो है ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आपके साथ एक क्विक छोटा अपना इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। मेरे ब्रदर थे 19 ईयर्स की, उसकी सडन डेथ हुई। उसकी डेथ हुई, मेरी मम्मा को साथ के साथ में पैरलाइज हो गया। तो मैंने ब्रदर तो खोया खोया इमीडिएटली, मेरी मॉम भी, बिकॉज मम्मा की ऐसी तबीयत हो गई थी तो मुझे मम्मा की लुक आफ्टर करनी थी, तो मैं तो सब कुछ भूल गई। उस टाइम मैं स्टडी भी करती थी। तो और मैं यंगेस्ट चाइल्ड हूँ अपनी फैमिली का, छोटी भी थी। पर वो ऐसा सिर के ऊपर पड़ गई ना सारी जिम्मेवारी की, वो अपना दुख ही भूल गया कि मैंने भी तो भाई खोया है ना। बट वो उसी टाइम पे मैंने अपनी मम्मा, क्योंकि वो उनकी कोई कसूर नहीं है, वो सरकमस्टांसिस वैसे थे। फिर उसके बाद में मेरी नानी की डेथ हो गई। तो मम्मा और भी ज्यादा होता है ना, बच्चे का माँ के साथ में ज्यादा होता है कनेक्शन। तो वो उभर ही नहीं पा रहे थे उस चीज के साथ में। तो पर मैंने फिर उस वक्त ये सोचा कि ये मैं मालिक का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब ऐसा हादसे होते हैं ना, टूटता है इंसान। मैं ये नहीं कहती कि हम नहीं टूटते, हम टूटते हैं, बहुत बुरी तरह से टूटते हैं। पर टूट के ना जो हम खड़े होते हैं ना, फिर हम वो नहीं होते जो हम पहले थे। तो अभी आपको ना परमात्मा वो एक दे रहा है कि आप अपने अंदर जितना मेडिटेशन के साथ में जुड़ोगे, बैठोगे ना, आप बहुत सारी चीजों में से निकल के आओगे। आ, आज जहां पर आपको लग रहा है, अगर आपने अपने आप को 2-3 महीने भी दे दिए, मुझे पता है कि बैठते हैं तो नहीं ध्यान लगता है ना, पर उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक्स बताऊंगी, आप वो करेंगी तो आपका अपने आप से ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। बस अपना मन को स्ट्रांग कर लो कि भाने में आ जाओ, हो गया, हाँ अब जी। कुछ नहीं कर सकते हम उसका ना, बस एक्सेप्टेंस में आ जाओ। क्योंकि जो भी होता है इसकी रजा के साथ में होता है, इसकी रजा में रहना पड़ता है, और ये हमें स्ट्रांग करता है, पल पल स्ट्रांग करता है कि कोई बात नहीं, ये चीज हुई है ना, तो तुम्हें इससे निकलना है। मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मैं अपने बच्चों का लुक आफ्टर करती हूँ, और सारी चीजें मैं खुद मैनेज करती हूँ। तो अब उसकी वजह से तो मतलब मेरा तो दिमाग में ये भी नहीं आता कि अगर मैं बीमार होगी तो मेरा घर कैसे चलेगा। तो कई चीजें ऐसी हो जाती हैं सडनली हमारी लाइफ में, जहाँ पे हमको लगता है कि ये क्यों हुई है, पर वो ना हमें परमात्मा पहले से ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए बना देता है। तो भी आपको के लिए कुछ नई चीजें होंगी, कुछ नया परमात्मा ने सोच रखा है, तो पिछला छोड़ दो, वो अब है नहीं है। अब उसको ऐसे महसूस करना है कि वो हर पल मेरे साथ में है। मेरे डैडी की जब डेथ हुई ना, तो मैं इंडिया नहीं जा सकी, मैं यूके में थी। तो बट डैडी की जब से डेथ हुई है ना, मेरे को एक सेकंड के लिए भी ऐसे नहीं लगा कि मेरे डैडी मेरे पास में नहीं है। मुझे वो उनकी प्रेजेंस हर वक्त 24 घंटे अपने साथ में लगती है, और मुझे रोना नहीं आता, मैं रोती नहीं हूँ, कि तो मुझे वो होता लगता है कि वो पास में है। वो उनकी आप अच्छा, आप ना अपने पति को एक परमात्मा का प्यार से भरी हुई लाइट के रूप में देखो, आंख बंद करके। अपने वो तो हस्बैंड को परमात्मा की एक लाइट के तौर में देखो, जो प्यार से भरी हुई लाइट है। ठीक है। अब ये जो प्यार से मतलब वो अब आपको अपने हस्बैंड का की बॉडी नहीं दिख रही है, वो एक लाइट की तरह दिख रहे हैं। ठीक है। और ये प्यार से भरी हुई लाइट है, और ये लाइट अब आपके श्वासों के द्वारा आपके अंदर जाके आपके दिल में बैठ गई है। और जैसे ये लाइट आपके दिल के अंदर बैठी ना, आपको वो प्यार महसूस होने लग पड़ा, जो आपको अपने हस्बैंड का, जो भी हमको हम मिस करते हैं, टच मिस करते हैं, हम बहुत सारी चीजें मिस करते हैं, वो अब आपके दिल के अंदर आ गया, वो आपके दिल के अंदर में बैठ गए हैं। और आपके श्वासों के द्वारा आप उनको अब अपने अंदर ही महसूस करें कि ये तो मेरे दिल में ही थे, ये तो यहीं पर है। मैं ऐसे ही मतलब उनको इधर उधर ढूंढ रही थी। अब जब भी दिल करे, आप इस ऊर्जा को महसूस करें कि वो तो लाइट है, और अपने अंदर इस प्रेम को महसूस करें, आपको वो आपके साथ में ही अभी इसी क्षण में महसूस होंगे। मैं साइकिक हूँ। मैं
कम्युनिकेट कर सकती हूँ स्पिरिट से, तो अभी आपके हस्बैंड आपके अराउंड में ही है, आप उनको प्रेजेंस को फील करो। वो आपको सिग्नल्स देते हैं, बट आपको वो चाहते नहीं है कि आप इस तरह अवस्था में रहो, इतना डीप में जाओ। आप मुझे टेक्स्ट करना, हम बात करेंगे, ठीक है? जी जी। थैंक यू सो मच। थैंक जी यू जी, मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू रीता जी, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर मैसेजेस फ्रेंड्स। और आप में से अगर कोई शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना शेयर करें। जी थैंक यू कांता जी, थैंक यू चंपा जी, थैंक यू प्रशांति जी। किसी और को कोई अगर एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज अनम्यूट करें। अगर आपको भी कुछ शेयर करना है, जब हम ग्रुप में होते हैं ना, ग्रुप की एनर्जीज हाई होती हैं, तो हम एक दूसरे को वो वाइब्रेशन भेज सकते हैं। जी इंदु जी, आपने अनम्यूट करके म्यूट कर लिया आपने आपको, हिंदू जी। हम्म, किसी के मन में कोई भाव है तो प्लीज बता दो भाई। अभी मैं हूँ, फिर मैं सेशन एंड कर दूंगी। फिर ये सीधा यूट्यूब पे जाएगा। तो थैंक यू दमयंती जी, थैंक यू। अम ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग जब भी मुझे फिर दोबारा गाइडेंस मिलेगी, मैं वैसे ही इंग्लिश में भी सेशंस करती हूँ। हिंदी तो मैं तो ये परमात्मा ही करवाता है, मेरी हिंदी इतनी शुद्ध भी नहीं है। बट थैंक यू टू बाबा जी कि वो मुझे गाइड करते हैं, अभी ये बोलना है तुमने, अभी ये बोलना है। तो वो चीजें होती हैं, थैंक यू सो मच। तो अब यहीं से इजाजत लेती हूँ, मैं अपना यूट्यूब चैनल शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये मेरे चैनल पे अपलोड होगा, ये इसमें नहीं होगा, पीएमसी में उसमें नहीं होगा, नेपाल ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी वीडियो। बट या ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग इसी में से कर सकते हैं। तो ये मैंने शेयर कर दिया अपना यूट्यूब का। ये है 11 @happiness22। तो उसमें सभी वीडियोस होते हैं मेरे मेडिटेशन के, तो आप वहां से करें। जी चंपा जी कहिए। या मैंने ना मेरे हिंदी में था ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया फॉलो करने के लिए। इंग्लिश में यूज टू हो गए ही ना, इसलिए। अरे आपको क्या, मुझे खुद को शब्द नहीं समझ आते, मेरे को अब ना रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो बाबा जी की तरफ से गाइडेंस आती है ना। मैं भी सोच, मतलब कई बार जब मैं सुनती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ अच्छा इस वर्ड का मतलब क्या है, फिर मैं उसको ढूंढती हूँ कि अच्छा इसका मतलब क्या है। Yeah, I started thinking what does that mean, then you drift off after that, because then you miss the other bit. नहीं, पर एक चीज है ना, अगर आपकी कनेक्टिविटी है ना, यू कैन फील द एनर्जी, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। कि हमें वर्ड समझ आए, दैट इज नथिंग, बट आपको एनर्जीज फील हो रही हैं, सो इट मीन्स यू हाँ, हैव दैट। मैंने तो फील हुई थी, I felt very warm and very very good. I did feel very, and I feel energetic now. वीकेंड मिल गई आपको, बैंक हॉलीडे की डोज। Yeah, thank you. I Hmm. joined in a little bit late, but I did follow it. Yes, thank you very much, Monica ji. Thank you, thank you, thank you very much, Champaji. Okay, friends. Anyone else, please? Okay, I'm going to thank you. I'm going to stop the recording right now.